It is mandatory to speak in English inside the school. Whoever is found speaking in any other language will be punished appropriately. यार ये तो गलत बात है। Talk in English. Sit down. Today we are going to discuss Dushyant Kumar's Ghazal, chapter number 3. कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए. In this line, the poet wants to convey that. एक्सक्यूज मी सर, कम से कम हिंदी की क्लास में तो हिंदी बोली जाना चाहिए ना. सिर्फ क्लास में ही क्यों, कम से कम हिंदुस्तान में तो हिंदी बोली जानी चाहिए. हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए. मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए. बस अब जरूरत है चिंगारी के इंतजाम की. यार हमें प्रिंसिपल सर के डिसीजन को तो बदलवाना पड़ेगा. क्या करें? सोचो कुछ. मेरे पास एक आइडिया है. क्या है बोल. अपन इस साल हिंदी दिवस मनाते हैं ताकि सर का हृदय परिवर्तन हो जाए. वो हिंदी तो बोलने नहीं दे रहे, तुझे हिंदी दिवस मनाना है. अरे वो सही बोल रहा है. अपन एक काम कर सकते हैं, हिंदी वाले सर को बोलते हैं, वो शायद सर से प्रिंसिपल सर से परमिशन ले ले. ये सही है. परमिशन मिल गई. तो लगभग सारी तैयारी हो चुकी है. अरे ये तो भूल गए. हेलो वैभव, सुन, कल हिंदी उत्सव में तुझे दिनकर जी की कविता गाकर सुनानी है. अरे तू उसकी चिंता मत कर, कविता का काम कविता अच्छे से करना जानती है, बस तू तेरी तैयारी अच्छे से करना. उसमें प्रिंसिपल सर की तरफ एक इशारा है, वो समझ जाएंगे. ठीक है, कल मिलते हैं. और सुन, कल सबसे पहले मैदान में तू उतरेगा और सबसे बाद में मेरी प्रस्तुति. ठीक है, तो मैदान पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जीत हमारी होगी. नमस्कार, मैं सुरभि राजपूत आज आप सभी का इस हिंदी महोत्सव में स्वागत करती हूँ. मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुछ पंक्तियों से करना चाहूंगी. अंग्रेजी पढ़ी के जदपि सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन. तो इसी तरह कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माँ हिंदी के सूरज श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता को प्रस्तुत करने के लिए मैं वैभव शाक्य को मंच पर बुलाया था. 3 दिवस तक पंत मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनूने के प्यारे प्यारे. उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम केशर से. सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, जिसमें शक्ति विजय की, जिसमें शक्ति विजय की. हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति देने के लिए बुलाना चाहूँगा विशेष अग्रवाल. नमस्कार, मैं विशेष अग्रवाल महात्मा गांधी के इस कथन से अपनी बात रखना चाहूंगा. मैं पाश्चात्य सभ्यता का विरोधी नहीं हूं. मैं अपने घर के खिड़की और दरवाजे खुला रखना चाहता हूं जिससे बाहर की स्वच्छ हवा अंदर आ सके. लेकिन विदेशी भाषाओं की ऐसी आंधी भी ना आ जाए कि मैं खुद औंधे मुंह गिर पड़ूं. और दोस्तों, आज हमारी माँ हिंदी अपने ही देश में औंधे मुंह गिरी पड़ी और जरूरत है हम सबको इसके लिए आगे आने की, क्योंकि हम ही इस देश का भविष्य हैं. अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ प्रिंसिपल सर को. स्वागत है आपका. तो मैं आपके समक्ष अपने जीवन की सबसे छोटी स्पीच देने जा रहा हूँ. पहली बार इतनी छोटी स्पीच दूंगा. पूरी बात को मैं सिर्फ एक शेर से समझाना चाहता हूँ, और वो शेर है वसीम बरेलवी का. कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है. बात सुन ली गई. भाषा के प्रयोग पर विद्यालय द्वारा लगाई गई सभी पाबंदियों को हटाया जाए.
भारतवर्ष हमारा हमको प्राणों से प्यारा, भारत माँ तुझे समर्पित ये तन मन जीवन सारा।